शुक्रिया। तो फ्रेंड मेरा हो गया है टाइम जाने का कामों पे। तुम लोगों को पता है दिल्ली का ओल्ड नेम फर्स्ट नेम क्या था? दिल्ली सुना है। इंद्रप्रस्थ। हाँ हम आपसे कहते हैं इतने कप्स मत खरीदा करो, ये शादी में सब चाहिए हो तो ले लो। दुनिया की चप्पल का कलेक्शन, जूते का, इसके पास कप का कलेक्शन है। घर में ना कप ना बॉटल कुछ नहीं आएगा, और जिसने लिया हाथ तोड़ दूंगा उसकी। हाँ डालिए, देखने में इतना अच्छा लग रहा है, सोचो खाने में कितना अच्छा होगा। उसका भी बड़ा नाम है, बिस्तर पे लिटा दो, गद्दे का क्या काम है। ऊपर वाला अंडा आलू बनाया है, खाने में होशियार हो गए। सनी ने भी यही बोला कि कुछ के इंसान आजकल मर रहा है जल्दी। ओवर थिंक नहीं करेंगे। लोग लड़ क्यों रहे थे और वो महर क्यों उधर ऐसे अकेली? रोहान के न्यू शूज आए हैं, जाने के लिए बहुत अच्छा लगा यार। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगे इब्राहिम फैमिली से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है, रूहान की क्या ग्रोथ हो रही है, शुएब का व्लॉग लेट क्यों आ रहा है। 6 दिन होने वाले हैं शुएब ने व्लॉग अपलोड नहीं किया। मुमकिन है शुएब का जो नया प्रोजेक्ट है वो शुरू हो चुका हो या होने वाला हो, तो जिस वजह से वो यूट्यूब व्लॉग बना नहीं पा रहे, व्लॉग को एडिट नहीं कर पा रहे, तो व्लॉग को टाइम नहीं दे पा रहे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें दीपिका के व्लॉग के, तो दीपिका का व्लॉग भी 14 दिन होने वाले हैं, व्लॉग नहीं आया। दीपिका का व्लॉग लास्ट जो आया था वो आया था मदर्स डे के हवाले से, जो वो अम्मी और नाजा खाला, बेटी खाला सबको लेकर गई थी। पार्लर ब्यूटिस लेकर गई थी, वहाँ पर उनका फेशियल करवाया था, स्किन ट्रीटमेंट करवाया था ताकि वो फ्रेश फील करें। तो उसके बाद उनका भी कोई व्लॉग नहीं आया। शूट कर रही होंगी, टुकड़ों टुकड़ों में शूट कर रही होंगी, लेकिन व्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ होगा कि इसको कैसे डालूं, क्या अपलोड करूं, तो इसलिए अभी रुक गई होंगी। तो दूसरी अगर बात करें हम रोहान के बारे में, तो रोहान जो है अभी बोलना शुरू कर रहा है, खड़े होना शुरू कर रहा है, अपने पाँव के ऊपर रेंग तो रहा था वो, क्योंकि उसने क्रॉलिंग शुरू कर दी थी। शुएब उसको अभी अब्बा कहना सिखा रहा है ताकि ये मुझे अब्बा कहे, बोलना शुरू करे, और दीपिका जो है वो अम्मी, ताकि किसका नाम पहले लेता है, अब्बा पहले कहता है या अम्मी पहले कहता है। तो देखते हैं रोहान सबसे पहले किसको पहले अपने वर्ड, उसके पहले अल्फाज रोहान के क्या होते हैं, पहले वो किसको पुकारता है, अम्मी को पुकारता है या अब्बा को पुकारता है। रोहान को आजकल घुमा भी रहे हैं, सनी, रेहान सब लेकर जाते हैं उसको, बाहर घूमी करवाते हैं, नीचे भी आता है, दादी के घर भी आता है, वहाँ पर भी अपना मील खा रहा होता है। क्योंकि उसने वो मील खा रहा हो या कुछ भी कर रहा हो तो उसको बस ये होता है कि अगर कोई बाहर जा रहा है तो मुझे लेकर जाए, मैं साथ ही जाऊँगा। शुएब का जो लास्ट व्लॉग आया उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शुएब का लास्ट व्लॉग आया तो शुएब ने सब बच्चों को लेकर गए शुएब मॉल, वहाँ पर महर को दिया 5 मिनट। तो महर ने कुछ चीज़ें खरीदी, तो शुएब कह रहा था ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। उसने बड़ा सोच समझ के मैच्योरिटी दिखाई और कुछ चीज़ें उठाई, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं उठाई। फिर रिज़ा, सारा और रेहान को कहा कि तुम लोग भी शॉपिंग कर लो। उन्होंने भी अपने 1-2 आउटफिट लिए, फिर इनको फुटवेयर भी लेकर दिए ताकि बच्चे खुश हो जाएं। ये सब हुआ था रनावला पे, लोनावला या रनावला, वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पर गेम्स जीती थी, तो गेम्स जीतने के बाद कहा गया था कि आपको ये दिया जाएगा। तो फिर वो गेम्स के बाद बच्चों को उनके प्राइजेस दिए गए। फिर घर आए, वहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, वो ये हुई कि शुएब वहाँ पर रूहान को टाइम दे रहे थे, उसके साथ खेल रहे थे। तो रूहान जो है वो उसको कहा गया कि कहो अब्बा, तो रूहान ने कहा अब्बा। शुएब ने कहा कि मेरे लिए ये बहुत ही प्यारी फीलिंग्स थी, मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझे क्या फ़ील हो रहा था जब रूहान ने मुझे अब्बा कहा। नया एक्सपीरियंस है तो इसलिए ये चीज़ें बयान नहीं की जा सकती। एक बाप को जब उसका बेटा अब्बा कहे या पापा कहे या अब्बू कहे, तो वो पहले अल्फाज हो या पहली बार कहा जाए तो वो बयान नहीं किए जा सकते। अभी दीपिका और शुएब की यही होगी कि पहले अब्बा कहता है या अम्मी कहता है। हम जो सोच रहे हैं या समझ रहे हैं वो रूहान सबसे पहले अब्बा ही कहेगा, क्योंकि अब्बा आसान है, अम्मी थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए रूहान के जो पहले अल्फाज होंगे वो अब्बा होगा या दादा होगा या दादी होगा, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता उसका
होगा जो वो बयान करेगा या वो पहले अल्फाज बोलेगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं सबा के व्लॉग के बारे में। डिटेल जो गुफ्तगू करेंगे वो सबा का व्लॉग होगा, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद करना पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं, आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, किसी को तकलीफ़ ना हो, कोई परेशान ना हो और सब खुशी खुशी रहें। आप ख़ुद भी खुश रहें, हैप्पी रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें और उन्हें भी खुश रहने का हक है। आज हम बात करेंगे सबा के व्लॉग के बारे में। सबा का व्लॉग शुरू हुआ सनी के नाश्ते से। सनी का ऑमलेट और स्लाइस बन रहे थे। सबा ने 3 स्लाइस दिए और ऑमलेट दिया कि ये लो खाओ। सनी ने अपना नाश्ता किया और उसके बाद वो चले गए अपने काम पर। मुंबई में उनका काम है वो यही है कि रेस्टोरेंट बन रहा है, रेस्टोरेंट के काम देख रहे हैं और यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी रेस्टोरेंट जो है वो ओपन हो जाए, उसकी हम ओपनिंग सेरेमनी कर लें, सबको इनवाइट करें, अच्छे से ये बन जाए और जल्दी हो। और ये एक हकीकत है, जब तक आप लोगों के सर पर नहीं होते, मतलब काम करने वालों के सर पर सवार नहीं होते, आपका काम जल्दी नहीं होता। आपको उनको देखना पड़ता है, उनके सर पे खड़े होना पड़ता है और अपना काम जल्दी करवाना पड़ता है, वरना वो डिले और डिले और डिले ही करते जाते हैं। जैसे कि आपको पता है डिम्पल ने दीपिका और शुएब का घर 1.5 से 2 महीने लेट दिया। उनको था कि इतनी तारीख तक दे देंगे, लेकिन वो डिले हो गया। रूहान के पैदा होने के बाद भी घर कंप्लीट नहीं हुआ। वो कुछ अरसा सबा के घर में रहे, फिर वो नीचे आ गए। तो ऐसे ही सबा का जो रेस्टोरेंट है वो अभी कंप्लीट नहीं हो पा रहा क्योंकि काम नहीं हो पा रहा। कभी सबा मुंबई होती है तो कभी मोधा होती है, तो वो जो लोग हैं, काम करने वाले वर्कर हैं, वो अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, तो जिसकी वजह से डिले टैक्टिस हो रही हैं। तो फिर सनी कह रहा था कि मैं बस नाश्ता करूंगा और जल्दी काम पे जाऊंगा। अभी सनी बहुत कम टाइम दे रहा है व्लॉग को, सबा को, घर को। वो मोस्टली अपना टाइम दे रहा है रेस्टोरेंट को ताकि ये जल्दी से ओपन हो। सनी नाश्ता करके चला गया। फिर उसके बाद बच्चे लोग, क्योंकि रिजा, सारा और महर अमूमन अब सबा के साथ ही होते हैं, उसके पास ही होते हैं, तो ये सब लोग गए, ऊपर आ गए। तो सबा ने इनसे पूछा कि हमें ये बताओ कि दिल्ली का पुराना नाम क्या है। तो उसने कहा हमने दिल्ली ही सुना है या दिल्ली सुना है। तो कहा कि नहीं, दिल्ली का जो पुराना नाम है वो है इंद्रप्रथ। ठीक है, तो सब हैरान हो गए कि ये क्या। फिर ये गुफ्तगू चल रही थी तो उसके बाद रूहान आया। रूहान लेकर आया रेहान के साथ रूहान आया। तो सबा ने रूहान को खाना खिलाया कि ये लोग खाना खा लो। अब रूहान बड़ा होता जा रहा है तो वो अब कहीं भी खाना खा लेता है, कहीं भी चला जाता है, क्योंकि अब वो नॉर्मल हम जो लोग मील खाते हैं, मतलब जो बड़े लोग मील खाते हैं, वही मील अब रूहान को भी दिया जा रहा है। तो रूहान जो है वो अपना मील नीचे एंजॉय कर रहा था, सबा खिला रही थी। जब सबा रूहान से बात करती है तो एक अलग ही प्यार होता है, एक अलग ही जज्बात होते हैं, उसके इमोशन होते हैं, उसकी गुफ्तगू बहुत ही अलग होती है। वो क्लिप हमने आपके साथ शेयर किया, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं किया होगा। फिर उसके बाद नाजा खाला आई सबा के घर। सबा के किचन की सफाई का ठेका ले लिया कि आज मैं तुम्हारी किचन की सफाई करूँगी। नाजा खाला सबा के किचन में घुसी तो हर तरफ कप और मग्स ही मग्स थे। तो कहा कि इतने कप। सबा भी हैरान हो रही थी कि मेरे घर में कप्स की इतनी कलेक्शन है, इतने ज़्यादा मग्स हैं। तो नाजा खाला ने कहा कि जितने तुम्हें पसंद है वो रखो, बाकी जो हैं वो हम ले जाएंगे या बेटी ले जाएगी या अम्मा को दे देंगे। इतने कप घर में नहीं होने चाहिए, थोड़े कप होने चाहिए। जब सनी आया, सनी ने कैमरा ऑन किया तो कहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो कहा कि नाजा खाला घर की सफाई कर रही हैं, किचन की सफाई कर रही हैं, जो किचन का सामान है उसको सेट कर रही हैं। तो अभी सामान सेट किया जा रहा है तो सबसे ज़्यादा मग्स निकले हैं, तो सब हैरान है। तो सनी ने कहा कि जो तुम्हें पसंद है वो रखो और बाकी जो कप हैं वो सब निकाल दो। तो नाजा खाला ने कहा ये जो निकालने वाली बात तुम कर रहे हो सबा का ये है कि इन कप के साथ मैं भी चली जाऊँ। इसका दिल ऊपर नीचे हो रहा है। आपको पता है कि सबा जब भी शॉपिंग करने जाती है, कोई ग्रोसरी करने जाती है या बच्चों के साथ ये स्टेशनरी की दुकान पे जाती है, गिफ्ट लेने जाती है, तो वहाँ पर इसको अपने लिए बोटल्स या कप नज़र आ जाते हैं। तो अभी जो सबा के घर से थैला भर कर एक चीज़ निकली वो बोटल्स थी और दूसरा था कप। तो सनी ने कहा कि जो इसको पसंद है वो रखो, बाकी जो है वो निकाल दो घर से। और आज के बाद कोई बंदा मग नहीं खरीदेगा। जिसको मैंने मग खरीदते हुए देख लिया उसकी मैं टांगें तोड़ दूंगा, उसके मैं हाथ तोड़ दूंगा। तो सबा थोड़ी सी हैरान हुई कि सनी अब गुस्से में डांट रहा है। तो ये बात भी अच्छी है कि फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। अब हर जगह पर
देखते हैं कि ये है, यहाँ पर पैसे बचा लें, ये महंगी चीज़ है, नहीं ख़रीदनी चाहिए। लेकिन अगर आपको कप हैं आपके घर, जितनी ज़रूरत है उतने रखें, उसके अलावा अगर जो चीज़ एक्स्ट्रा है वहाँ पर फजूल खर्ची ना करें। ये नहीं कि जो पसंद आ रहा है उसको ख़रीदते जाओ, भरते जाओ और आप यूज़ भी ना करें। यूज़ करें तो फिर पता चलता है कि अच्छा जी आप यूज़ कर रहे हैं या पी रहे हैं। इसलिए सनी ने कहा कि आज के बाद अभी कोई कप नहीं ख़रीदेगा, कोई मग नहीं ख़रीदेगा, और इसमें से जो इसको पसंद है वो रखें, बाकी निकाल दें। और सबा कह रही थी कि मेरे घर में इतने कप हैं, अगर किसी के घर शादी है और शादी में आपको कप चाहिए तो आप मुझसे रेंट पर ले सकते हैं। तो सनी ने कहा मैं सुनता था जूतों की कलेक्शन, कपड़ों की कलेक्शन, चप्पल्स की कलेक्शन, ज्वेलरी की कलेक्शन, लेकिन आज मेरे घर में कप और बॉटल्स की कलेक्शन निकल रही है। जूतों की तो सुना था, ये कोई नया सीन हो रहा है। तो बस आज के बाद बंद, कोई बंदा भी कप नहीं खरीदेगा। तो फिर कहा कि मैं इतने नहीं खरीदती, ये बच्चे लोग जब एनिवर्सरी होती है, पार्टी होती है, कुछ भी होता है तो ये मुझे मग दे देते, तो इनके लाए हुए मग ज़्यादा हैं। उसके बाद सबा ने कहा कि आज मेरे पास टाइम है तो आज मैं क्यों ना, सनी काम पर गया है तो मैं उसके लिए कोई अच्छा सा खाना बनाऊं। तो सबा ने बनाई अंडा करी सनी के लिए, कि सनी को अंडा करी बहुत पसंद है। सबा ने कहा कि मैं अभी मसाला मैंने रख दिया और मैं काम कर रही हूँ। तो अंदर आ गई मक्खी, तो सबा डर रही थी कि खाना जल जाएगा, मसाला जल जाएगा। फिर उसके बाद उसने एग बॉईल किए तो सनी के बताए हुए तरीके के साथ वो हाथों से उसको रब करके निकाल रही थी। दो उसने अच्छे से निकाल ली। उसने कैमरा ऑन किया कि अच्छा मैं अंडा करी बना रही हूँ तो फैंस को भी बताऊँ कि मैं क्या कर रही हूँ। जैसे ही कैमरा ऑन हुआ तो उसका एग टूट गया। तो सबा ने कहा कि कैमरे के सामने वैसे ही काम ख़राब हो जाता है, नॉर्मली काम ठीक रहता है, लेकिन जब कैमरा ऑन होता है तो काम ख़राब हो जाता है। फिर सबा ने बनाई अंडा करी। जब सनी आया घर तो उसने देखा कि अंडा करी बनी है, तो सनी ने कहा कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो बहुत मज़े की भूख लगी हुई है और बहुत मज़े का खाना लग रहा है, खुशबू से भूख बढ़ गई है, आज मैं पेट भर कर खाना खाऊँगा। तो सबा ने कहा कि क्यों नहीं। तो सनी ने कहा इसमें आलू भी हैं। तो सबा ने कहा कि नहीं। इसी दौरान सनी जो है वो सबा को चढ़ाना शुरू हो गए, तंग करना शुरू हो गए कि भाई यहाँ पर आलू लोग नहीं खाते। सबा ने कहा कि देखो इनको हर चीज़ में आलू चाहिए। तो सनी गुनगुना रहे थे कि जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, बिस्तर पे लिटा लो, गधे का क्या काम है। तो सबा को सनी गधा कह रहे थे। तो सबा कह रही थी मैं अब आपसे बात नहीं करूँगी, आप क्या कह रहे हो। सनी ने कहा ठीक कह रहा हूँ ना। फिर सनी ने खाना टेस्ट किया जो उसको बहुत पसंद आया। सनी ने कहा कि अब तुम खाना बनाना सीख गई हो। वाकई सबा किचन में टाइम देती है, सीखती है, यूट्यूब को देखती है कि अच्छा कुछ अपने हस्बैंड के लिए कुछ अच्छा बनाऊँ, कोई मज़े का बनाऊँ। तो सनी तो उसकी बहुत तारीफ़ की कि बहुत मज़े का बना है। फिर नीचे चली गई, नीचे भी सबको खिलाया, सब ने कहा बहुत मज़े का बना, अब तुम्हें काम करना आ गया, तुम्हें खाना बनाना आ गया। सबा ने कहा कि सनी के लिए बनाया था कि गया तो चलो उसको सरप्राइज़ देती हूँ, उसके लिए कुछ अच्छा बनाती हूँ। तो सनी ने भी बहुत तारीफ़ की। नाजा खाला ने एक जुमला बोला कि जब तुम शादी से पहले होती थी तुम उठ के पानी नहीं पीती थी, पानी तक नहीं पीती थी। इसका मतलब था कि उठकर खुद पानी नहीं लेती, तुम्हें बिस्तर पर मिल जाता था। तो सबा ने कहा कि अम्मी, बेटी खाला, नाजा खाला ने मुझे बहुत प्यार दिया, इन्होंने कभी मुझसे कोई काम नहीं करवाया जिसकी वजह से मुझे काम नहीं आता था, लेकिन शादी के बाद अब काम करती हूँ, काम करना पड़ता है, तो इसलिए अब मैं करना भी सीख रही हूँ, बनाना भी सीख रही हूँ। तो नाजा खाला ने कहा कि हाँ अभी बहुत फ़र्क आ गया, तुम्हारी कुकिंग बहुत अच्छी होती जा रही है। लेकिन सबा ने कहा जब कोई साथ होता है, पास होता है, तो फिर खाना ख़राब हो जाता है, फिर चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो नाजा खाला ने कहा कि ये सबके साथ होता है, जब कोई 2-4 बंदे आपके सर पे खड़े हो जाए फिर चीज़ें ख़राब होती हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो सबा ने कहा कि कैमरा ऑन किया तो चीज़ें ख़राब हो गई, वैसे बनाऊँ, अकेली में बनाऊँ तो बहुत अच्छी बना लेती हूँ। फिर महर बैठी थी, सारे गुफ्तगू कर रहे थे, महर अलग ही सोच में थी। तो सबा ने कहा तुम्हें क्या हो गया। तो महर ने कहा कुछ भी नहीं। क्या सोच रही हो। कहा कुछ भी नहीं। तो सबा ने कहा कि ज़्यादा नहीं सोचते, ज़्यादा सोचो तो इंसान जल्दी मर जाता है, उसके बाल झड़ जाते हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं, उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, इसलिए कम सोचा करो। तो बाकी फिर सारा और रिज़ा ने कहा कि कौन कह रहा है, आप कह रहे हो जो हर वक्त सोचती रहती, एक्स्ट्रा सोचती रहती है, चीज़ों को लेके परेशान होती रहती हैं, फिर तबीयत ख़राब कर लेती है, ये आप कह रही हैं कि कम सोचा करो, ये खुद आप क्यों नहीं फॉलो करती इस चीज़ को। तो सबा ने कहा महर और मैं प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद हम एक्स्ट्रा नहीं सोचेंगे, एक्स्ट्रा परेशानी नहीं लेंगे, और ना ही हम अपने बाल ख़राब करेंगे, ना ही हम अपने चेहरे की खूबसूरती ख़राब करेंगे, और ना ही हम जल्दी मरने वाले काम करेंगे। दोनों ने प्रॉमिस किया। सबा ने कहा कि कुछ भी आ जाए, कोई भी बैड कमेंट्स आ जाए, मैं उस पर परेशान नहीं होंगी, कुछ नहीं करूँगी, इसको टोटली इग्नोर करूँगी। फिर उसके बाद रिज़ा, सारा और महर आए सबा के घर सोने, क्योंकि नीचे अब लोग ज़्यादा हैं तो यही कोशिश करते हैं कि ऊपर सो जाएं, जब फैसिलिटी है, जगह है तो ऊपर चले जाते हैं। तो तीनों लड़कियाँ ऊपर आ जाती हैं सोने, महर, रिज़ा और सारा। रात के 3 बजे तीनों की लड़ाई शुरू हो गई।
तो सनी ने कहा कि ये देखो ये लड़ रहे हैं, तो कहा कि क्यों लड़ रहे हैं। तो फिर उसके बाद सनी ने इनको डराना शुरू कर दिया, अजीब सी आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी। वो वीडियो भी हमने आपके साथ शेयर की है, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होगी। तो ये डर गई, फिर इन्होंने चीखना शुरू कर दिया कि कोई है क्या नहीं है। तो फिर पूछा कि आपस में क्यों लड़ रहे थे। कहा कि ये देखो महर इतनी जगह लेकर सोती है और हम इतनी जगह लेकर सोते हैं, तो महर एक साइड पर सो रही थी। तो कहा कि क्यों, तो कहा कि इसको इसका कंबल देते हैं, ये वो कंबल नहीं लेती, ये मेरा कंबल लेती है, ये मेरे कंबल में घुस जाती है और मैं बगैर कंबल के सो रही होती हूँ। सबा ने महर को कहा कि आप ऐसा क्यों करती, अपना कंबल क्यों नहीं लेती। तो उसने कहा कि नहीं मैं ले लेती हूँ। तो उसके बाद फिर सनी लेकर आया कि ये कंबल लो। सबा ने कहा कि अगर अब तुम लोगों ने लड़ाई की या कुछ भी किया तो मैं तुम लोगों को अलग अलग सुलाऊंगी, एक साथ तुम लोगों को फिर नहीं रहने दूंगी, सब अलग अलग होंगे। कहा कि नहीं अब हम नहीं लड़ते, अब हम नहीं कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो सरिज़ा ने कहा कि ये देखिए मैंने इसको कहा, ये उठ के वॉशरूम गई, मैंने कहा कि पानी की बोतल भर कर ला दो। हम दोनों लेटी थी, ये नहीं लेकर आई, इसने पानी नहीं ला कर दिया। तो सबा ने कहा कि क्या हुआ। तो फिर कहा कि आपस में सुलह रखो, अपने मामलात ठीक करो, आपस में लड़ा ना करो, वरना मैं तुम सबको अलग अलग सुलाऊंगी। एक इधर होगा, एक भाभी के घर होगा और एक होगा अम्मी के पास। तो कहा कि नहीं हम नहीं लड़ते। फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हुई तो सबा ने कहा कि वो सूट केस खोलते हैं कि मेरे पास कौन से कपड़े हैं पहनने के लिए। फिर सबा ने दिखाया कि ये जोड़ा अम्मी ने मुझे दिया था, इसके साथ भाभी का भी जोड़ा लिया था। ये चांद रात को अम्मी हमारे लिए कपड़े लेकर आई थी, मैं मोधा चली गई थी तो अपने कपड़े नहीं लेके जा सकी और ना ही मैं इनको पहन सकी, लेकिन आज मैं इसे खोल रही हूँ। बहुत ही प्यारा सूट है, अम्मी ने बहुत अच्छा सूट लिया है, अम्मी की पसंद बहुत अच्छी है। तो कहा कि ये सूट अब मैं पहनूं कैसे, किसी की शादी करवाओ, किसी की शादी हो तो मैं पहनूं, ऐसे तो ये पहना नहीं जाएगा। तो फिर सब घर वाले कहते हैं कि रिज़ा की शादी करवा दो। तो सबा ने कहा कि रिज़ा कह रही है नो कमेंट्स, इस पे मैं कोई बात नहीं करूँगी, तो इसलिए इसको डिस्कस भी ना करो कि शादी और ये वो सब कुछ। फिर दूसरे दिन भी रूहान आया अपनी दादी के घर। रूहान आया, वहाँ पर वो खेल रहा था बोटल्स के साथ, किक लगा रहा था। जैसे कि आपको पता है जब वो स्विमिंग पूल के ऊपर बैठा था उसके पास, तो दीपिका ने उसके आगे फुटबॉल रखा था कि किक लगाओ, तो वो किक लगा रहा था। तो वही सब कुछ घर में करवा रहे थे कि बोतल को किक करो, तो रूहान किक कर रहा था। फिर सबा ने कहा कि ये तुम्हारे लिए मैं नए शूज़ लाई हूँ, ये रूहान के नए शूज़ हैं, ये देखो रूहान के नए शूज़, क्योंकि दीपिका ने एक शूज़ ऑर्डर किए थे जो उसको बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि ये जो शूज़ हैं ये भी उससे मिलते जुलते ही ऑर्डर किए हैं कि ताकि रूहान पहने और इसके फेवरेट हो जाए। फिर सबा ने कहा कि आज ब्रदर्स डे है और हम ब्रदर्स डे के हवाले से कुछ स्पेशल करना चाह रहे हैं, तो बाहर निकले कुछ ख़रीदें, लेकिन सब बंद हो चुका है, कुछ नहीं मिल रहा। तो अभी घर जाते हैं। भाई को मेरे हाथ की बिरयानी पसंद है तो मैं भाई के लिए बिरयानी बनाती हूँ, डाइट वाली बनाती हूँ। आज रिज़ा भी चीट डे कर रही है तो सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो सब खा लेंगे, तो मैं डाइट वाली बिरयानी बनाती हूँ ताकि भाई भी खा ले और सब खा ले। सबा गई ऊपर, वो शोएब ने शूट किया होगा अपने व्लॉग में कि सबा क्या लेकर आई है ब्रदर्स डे के हवाले से, कि सबा ने उस बारे में कोई वीडियो नहीं बनाई, कुछ नहीं किया, बस बिरयानी डाली और भाई को देकर आगे और कहा कि भाई को बिरयानी दे आए हैं और भाई अब खा लेंगे। सब ने बिरयानी खाई। फिर रात को बर्गर और सैंडविच पार्टी हुई, सब ने खाई। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई। सबा ने जाना था नीरा और सफ़ियान के बेटे जुहान के अकीके पे। जुहान है नीरा और सफ़ियान का बेटा जो यूट्यूबर है, व्लॉगर हैं, यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, व्लॉग करते हैं, ये उनका बेटा है, उसका अकीका था। तो सबा, सनी, रिज़ा, सारा और साथ में रेहान गया। ये 5 लोग ये अकीके के ऊपर, इनको बहुत अच्छा वेलकम किया गया, बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया गया। सबा ने बताया पहली बार हम मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं पहली बार इनसे मिल रही हूँ। और सबा उस अकीके पे पहन के गई वही ड्रेस जो अम्मी ने ईद पे दिया था, जिसके बारे में सबा कह रही थी कि आप किसी की शादी करवा दो ताकि मैं पहन के जा सकूं। तो मैंने वो ड्रेस पहना। जुहान के अकीके पर उसके लिए पेंडेंट लिया, अल्लाह वाला लॉकेट लिया कि उसको देंगे, क्योंकि पहले वो जेड सोच रहे थे, फिर उन्होंने यही सोचा कि नहीं अल्लाह के नाम वाला लॉकेट देते हैं। तो वो जो फैमिली थी नीरा और सफ़ियान, उन्होंने बहुत अच्छा इनके साथ टाइम स्पेंड किया और कहा कि नहीं आप आए, बहुत अच्छा लग रहा है, हम एक फ़ैमिली ही हैं, ऐसे नहीं लग रहा हम पहली बार मिल रहे हैं, ऐसे लग रहा है हम बार बार मिलते हैं। ये दोनों एक दूसरे के व्लॉग बहुत शौक़ से देखते हैं। सबा कह रही थी मैं आपके व्लॉग बड़े शौक़ से देखती हूँ, तो वो कह रहे थे हम आपके व्लॉग डेली देखते हैं, जब भी व्लॉग आता है कि सबा का व्लॉग आ गया चलो देखते हैं। तो जुहान का अकीका हुआ, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। फिर घर आए, घर आकर सबा ने कहा कि अभी नेक्स्ट डे देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब आपको बताएंगे। और ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा।
चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ बने रहें और हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद करना पसंद है। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।